हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने साइंस नॉलेज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि माध्य, माध्यक और बहुलक क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उससे सवाल जो आते हैं उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक। चलिए टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट चलते हैं। ठीक है, देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास सवाल ऐसे दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन देगा 3, 6, 6, ये 3। ठीक है, ये मान लीजिए ऐसा सवाल देगा आपके पास। ठीक है, और कहेगा कि इसका क्या करना है, हमें माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। अब माध्य ज्ञात कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना होता है, एकदम पूरा सिंपल ट्रिक है। ठीक है, देखिए देखिए तो 1 2 3 4 गो अंक है ना। ठीक है, सबको सबसे पहले क्या कीजिए, इस सबको जोड़ दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 3। आप बट्टा कीजिएगा, कई गो अंक है, 1 2 3 4, तो 4 से भाग दीजिए। ठीक है, अब इस सब को जोड़िएगा तो कितना आएगा, देखिएगा 6 6 12 और 12 को, और ये जो है ना 6 18 हो जाएगा। ठीक है, 18/4। ठीक है, ये क्या है, 18/4 हो गया। अब यदि कटने वाला होगा तो देखिए 9 कटेगा और ये क्या होगा 2, यानी कि इसका माध्य क्या हो जाएगा दोस्तों, 9/2 कहिए, या इसको और सोल्व कीजिएगा तो कितना होगा, 4 बार में 8 और 1 यानी कि 5, यानी कि ये हो जाएगा, ये माध्य हो गया। यानी कि जो हमें संख्या देने रहेगा ना उसको पहले जोड़ देंगे। ठीक है, और जोड़ने के बाद क्या होगा कि जय को संख्या रहेगा उतना से भाग देंगे। मान लीजिए यदि हम, ये पहला सवाल था, मान लीजिए सेकेंड नंबर सवाल में ये दे सकता है कि 7, 8, कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 15 25, और ऊपर से दे देगा कितना दोस्तों 25 हो जाएगा, और ये मान लीजिए ये कितना दे देगा 5। ठीक है, अब देखिए इसका बने तो क्या होगा, तो इसका सबसे पहले जोड़ लीजिए, कितना होगा 7 7 14 15 और 5 20 10 30 हो जाएगा। और बटा में कई गो अंक है, 1 2 3 4, तो 4 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कटेगा तो कितना बार में, ये 15 बार में कटेगा और ये 2 बार में, यानी कि 15/2। ये इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, माध्य कहलाता है। ठीक है, ये क्या होता है, माध्य कहलाता है। तो माध्य ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि जितना जो अंक होता है उसको सबको जोड़ दिया जाता है, और जय वो संख्या होता है उन सबसे भाग दिया जाता है। ठीक है, ये इससे क्या निकलता है, माध्य निकलता है। तो माध्य आपको समझ में आया होगा कि माध्य क्या होता है। अब चलते हैं माध्य के ऊपर कि आखिर माध्य क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे सवाल है दोस्तों कि क्वेश्चन ऐसे दे देगा और कहेगा कि आपको क्या नहीं करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक कैसे ज्ञात कीजिएगा, देखिएगा उसका भी जो ना पूरा आसान तरीका बताते हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले देखिए को कई गो अंक है, 1 2 3 4 5 गो अंक है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, 5 गो अंक है। अब इन सबको क्या करना है, या तो हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे या तो घटते क्रम में लिखेंगे। क्या करेंगे, या तो बढ़ते क्रम में जो संख्या देने जाएगा ना उसको या तो बढ़ते क्रम में लिखते हैं या तो घटते क्रम में लिखते हैं। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे, यही सबसे आसान होता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा आप बढ़ते क्रम में लिखिएगा या घटते क्रम में। ठीक है, दोनों का आंसर वही आएगा। तो हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं। ये जो संख्या है सब में सबसे पहले छोटा कौन है, तो 2 है। ठीक है, आंसर देखिएगा इसका क्या है, 2 है, तो 2 को उठा लिए सबसे पहले 2 को। उसके बाद 2 से बढ़कर कौन है, इसमें 3 है, 3 लिखिए। अब 3 से बढ़कर इसमें क्या है, 4 है, 4 लिख लीजिए। उसके बाद 4 के बढ़कर कौन है, 4 से बड़ा कौन है, इसमें 6 है। ठीक है, अब 6 से बड़ा कौन है, तो 9 है। ये सबको हम बढ़ते क्रम में लिख लिए, बढ़ते क्रम में लिख लिए ना। अब क्या होगा कि समझिए कि आंसर बन गया है। ठीक है, ये जो बढ़ते क्रम हो गया, आप क्या कीजिए कि इन सब में देखिए सबसे बीच में कौन आ रहा है, 1 2, इधर से 2 छाटिए, इधर से 2 छाटिए, सबसे बीच में यही ना आ रहा है। तो जो बीच में आएगा ना वही क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। लेकिन इतना याद रखिएगा, इसको या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे या तो घटते क्रम में लिखेंगे, तब जाकर बीच वाला निकालेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जिसमें क्या गया क्वेश्चन दिया उसको सीधा बीच में घेर दे, वो नहीं होता है। या तो इसके बढ़ते क्रम में लिखते हैं या तो घटते क्रम में लिखते हैं, उसके बाद जो है बीच में जो आता है वही क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है। यदि हम इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए बढ़ते क्रम में सबसे बड़ा कौन है, देखिएगा सबसे बड़ा 9 है, उससे छोटा कौन है 6 है, उससे छोटा कौन है 4, उससे छोटा 3 है, उससे छोटा 2, यही है। अब इसमें देखिए तो ये और
बीच में कौन बचा? 4, यानी इसमें भी 4 बचा ना। आप बढ़ते क्रम में लिखिए चाहे घटते क्रम में लिखिए, लेकिन जो आंसर होगा ना, जो माध्यक होगा ना, वो सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन जो है ना बढ़ते क्रम में लिखने में थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है, इसीलिए हम सबसे पहले बढ़ते क्रम में जो है ना उससे बनाया था, ठीक है। तो ये जो है ना क्या होगा, ये माध्यक होगा, ठीक है, माध्यक ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि आखिर माध्यक निकाला कैसे जाता है, ठीक है। माध्य क्या होता है सबसे पहले वो बताए थे, ये क्या है माध्य कैसे निकाला जाता है वो बताएं, ठीक है। आप जानेंगे जो है कि बहुलक क्या होता है, ठीक है। बहुलक क्या होता है, बहुलक जानने से पहले हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन हम बताते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा कि और एक और क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में सेकंड देगा और कहेगा कि 10, 12, 14, 16 और ये 18, ये हम क्या है, ये सवाल है। और कहेगा कि इसका क्या करना है, इसका माध्यक ज्ञात करना है। कुछ नहीं, सबसे जो ना बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं, ठीक है। आंसर में देखिएगा क्या कि सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है, 10 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद क्या है 14 है, उसके बाद क्या है 16, उसके बाद क्या है 18। ये क्या है, ये सब बढ़ते क्रम में है। अब देखिए इधर से हम 2 छांट लिए, इधर से 2 छांटे, ठीक है। ये नहीं कि 2 ही छांटना है, 2 ही अधिक करना है, सबसे जो बीच में होगा ना वही होता है। सबसे बीच में 14 है, यानी कि इसका माध्यक क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। माध्यक क्या होगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया हुआ तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा यदि चैनल पे नए हैं तो, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाने से ये होता है कि जब वीडियो अपलोड होता है ना, तो आपको जो है नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाता है, ठीक है। अब चलते हैं ना कि बहुलक क्या होता है, उसको कैसे सोल्व किया जाता है, ठीक है। ये देखिएगा दोस्तों, ये जो है ना ये सवाल है, ठीक है। क्या है 2, 8, 7, 4, 2, 3, 2, ये सब क्या है, ये सब क्वेश्चन में दे ले, ठीक है। और इसका क्या कहेगा आपका कि बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुलक ज्ञात कीजिए, तो क्या करना है, ये भी पूरा जो है ना आसान तरीका बताएंगे बहुलक हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। केवल आप वीडियो को अंत तक जो देखिएगा, ठीक है। ये सबसे लास्ट पॉइंट है, माध्य बता दिए क्या होता है, माध्यक बता दिए क्या होता है, ये बहुलक जान लीजिए, ठीक है। बहुत ही काम लायक जो है ना ये चीज़ है, ठीक है। देखिएगा बहुलक क्या है, ये क्या लिखा हुआ है 2, 8, 7, 4, 2, 3, 2, ये लिखा हुआ है ना। अब क्या कीजिए कि इसको देखिएगा कि जो सवाल है ना उसमें सबसे ज्यादा बार कौन लिखा हुआ है, बहुत बार कौन लिखा गया है। तो देखिएगा 2 देखिए तो क्या हुआ है, 1, 2, 3, 2 का एगो है 3 बार लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये 8 का बार लिखा हुआ है, 8 इसमें एक एगो है, 7 का एगो है तो 7 भी एक ठो है, 4 भी एक ठो है और 3 भी एक ठो है। अब सबसे ज्यादा बार इसमें कौन लिखा गया है, 2 है ना, जो 2 है सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है ना, यानी कि ज्यादा बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका बहुलक सीधा सा 2 हो जाएगा। यानी कि जो हमें क्वेश्चन दिले रहेगा ना, उस क्वेश्चन में जिसका संख्या ज्यादा होता है, यानी कि जो ज्यादा बार लिखा होता है, जो ज्यादा बार रिपीट होता है ना, वो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिखा देंगे कि 6, 5, 4, 6, 8, 6, 11, 15 और 6। अब देखिएगा इसका आंसर क्या बताइएगा, इसका बहुलक क्या होगा, ठीक है। देखिएगा 6, 5, 4, 6, 8, 6, 11, 15, 16, 6, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है, कौन सबसे ज्यादा बार लिखा गया है। देखिए 6 का वो है 1, 2, 3, 4 बार 6 है, ठीक। 5 का बार है 1 बार है, 4 एक बार है, ठीक है। 8 एक बार, 6 एक बार है, 8 एक बार 11, यानी कि सब एक बार। लेकिन 6 जो है ना 1, 2, 3, 4 बार 6 लिखा है, यानी कि 4 ज्यादा बार रिपीट हुआ है, सॉरी 6 ज्यादा बार रिपीट हुआ है ना, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुलक निकाला जाता है, ठीक है। माध्य क्या होता है, माध्य कैसे बनाया जाता है, बहुलक क्या होता है, ये सब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यदि सच में समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है।